हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर युद्ध की साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 21, जीवन के आवश्यक युद्ध, जान लगाकर लड़ें। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि संघर्ष जीने में बाधा है। फिर भी जीवन के कई युद्ध इतने आवश्यक होते हैं जिन्हें कभी नहीं टालना चाहिए। ये युद्ध हर हाल में पूरी जी जान लगाकर लड़ना ही चाहिए। सच तो यह है कि मनुष्य जन्म ही इन आवश्यक युद्धों को लड़ने हेतु मिला है, और यह मैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। उन युद्धों के बाबत भी अच्छे से समझ लेना जिन्हें हर कीमत पर लड़ने हैं। स्पष्ट कहूँ तो इन आवश्यक युद्धों को लड़ना और उनमें जीत हासिल करना ही यहाँ हर मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण मकसद है। बस अब हम ऐसे ही चंद महत्वपूर्ण युद्धों के बाबत चर्चा करते हैं। पहला, सर्वाइवल पर आते ही जंग छेड़ देनी चाहिए। प्रकृति की सबसे बड़ी सीख है टिके रहने की जिद। टिके रहने की इसी जिद के कारण चांद, सूरज तथा पृथ्वी वगैरह अब सभी अरबों वर्षों से टिके हुए हैं। बात अस्तित्व पर आ जाए तो ब्रह्मांड की हर चीज़ दम लगाकर संघर्ष करती ही है। छोटे से छोटा जानवर भी शेर से बचने के लिए अपनी पूरी प्राण ऊर्जा लगाता है। कमज़ोर से कमज़ोर जानवर भी शिकार होने से बचने के लिए शेर को तगड़ी फाइट देता है। क्यों? क्योंकि सवाल सर्वाइवल का होता है। पानी भी अपने स्वरूप के सर्वाइवल हेतु आग से 100 डिग्री तक फाइट करता है, उसके बाद ही वह भाप बनता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि बात सर्वाइवल पर आ जाए तो फिर टिके रहने हेतु पूरी ताकत से युद्ध लड़ना जरूरी हो जाता है। ऐसे वक्त दुश्मन कितना भी मजबूत क्यों न हो, सरेंडर नहीं किया जा सकता है। ऐसे वक्त पूरी ताकत लगाकर दो हाथ कर ही लेने हैं। खैर, यहाँ एक बात और स्पष्टता पूर्वक समझ लो कि यह नियम हर प्रकार के सर्वाइवल पर लागू होते हैं। खतरनाक बीमारी लग जाए तो उस बीमारी के आगे सरेंडर नहीं होना होता है। डॉक्टर हाथ ऊपर कर दे तो क्या डॉक्टर्स को भी गलत सिद्ध करना है। बीमारी से ऐसी जंग छेड़नी है कि बीमारी सरेंडर कर दे। वैसे ही व्यवसाय के सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो जाए तो भी युद्ध छेड़ ही देना है। परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों न हो गई हो, व्यवसाय को किसी कीमत पर डूबने नहीं देना है। वैसे ही सवाल परिवार के अस्तित्व का आ जाए या मामला रिश्तों की डोर टूटने तक पहुंच जाए, जंग छेड़ ही देनी है। सवाल सिद्धांत का आ खड़ा हो जाए या प्रश्न चिन्ह रेप्यूटेशन के अस्तित्व पर लग जाए तो भी खामोश नहीं रहना है। यह कभी मत भूलना कि यह तथा ऐसी अनेक चीज़ें आपका जीवन है, अतः उनमें से किसी के भी सर्वाइवल पर प्रश्न उठते ही जंग छेड़ देनी है। और यह सारी जंग न सिर्फ तुम्हारी यह सारी जंग न सिर्फ पूरी ताकत लगाकर लड़नी है, बल्कि इन सारी जंगों को जीतना भी है। कुल मिलाकर समझो या कि टिके रहने की दृढ़ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देनी है। जान है तो रोज़ नए झंडे गाड़ सकते हो, बचे ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जाबाज तो अपने को मौत के मुंह से भी निकाल कर ले आते हैं। टिके रहने के दृढ़ निश्चय से जीने वाले लोग तो बंदूक की अनगिनत गोलियां खाने के बाद ही भी जीवित रहते हैं। वहीं कमज़ोर लोग बंदूक दिखाते ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। परंतु आपको ऐसा कमज़ोर कतई नहीं बनना है। मुझे यकीन है कि आप आज के बाद टिके रहने हेतु अपनी पूरी जान लगा देंगे। शत्रु चाहे कितना ही पावरफुल क्यों न हो, बात सर्वाइवल पर आज आएगी तो भगवान तक को हराने का हौसला रखना है। 2. उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जान लगाना जरूरी।
चाहे मनुष्य की दुश्मन है, हम समझ चुके हैं हम समझ चुके हैं कि हर चाह अपने आप में एक संघर्ष का ऐलान करती है। हर चाह अपने आप में एक संघर्ष का ऐलान है। असीमित चाहों की भीड़ में रहने के कारण ही मनुष्य का जीवन एक युद्ध का मैदान बनकर रह गया है। हाँ, ये सारी बातें सही हैं, पर सामने यह भी समझ लो कि बातें चाहों की हो रही है, उद्देश्यों की नहीं। चाह व उद्देश्य में फ़र्क है। ठीक वैसे ही चंद चाहें तथा अनगिनत चाहों में भी फ़र्क है। यहाँ समझ यह भी लो कि प्रकृति में जो कुछ भी अस्तित्व में है, सबके होने का एक उद्देश्य भी है तथा सबकी चंद प्रमुख चाहें भी हैं। पृथ्वी को रोशन करना सूर्य का उद्देश्य है और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सूर्य दिन रात लगा हुआ है। वैसे ही हर मनुष्य का अपना एक उद्देश्य होता ही है। वह उद्देश्य अच्छा डॉक्टर व इंजीनियर बनना हो सकता है। वह उद्देश्य व्यवसाय में बड़ी सफलता पाना हो सकता है। वह उद्देश्य पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना हो सकता है। वह उद्देश्य अपना कोई पैशन भी हो सकता है, जैसे संगीत, साहित्य तथा कला वगैरह वगैरह। वह उद्देश्य लोगों की सेवा करना भी हो सकता है। लेकिन ये सब उद्देश्य हैं, चाहे नहीं, यह मैं समझा रहा हूँ। खैर, चाहे जो हो, हर एक के अस्तित्व में होने का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता ही है और हर एक को चाहिए कि उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनी जान लगा दे। जिसका जो कोई भी उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने हेतु जंग छेड़ दे, और वह भी एक ऐसी जंग कि इसके रास्ते में किसी भी को आने ही मत दे। यदि संगीत आपका पैशन है तो है, फिर आप संगीत के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने हेतु ही जियो। उस हेतु जीवन की सबसे बड़ी जंग छेड़ दो। तय यह कर लो कि जो जो इस जंग में सहायक है वे मेरे मित्र हैं तथा जो जो बाधक हैं वे शत्रु हैं। फिर वह बाधा धर्म, समाज या परिवार कहीं से भी क्यों न पहुंचाई जा रही हो, आपको किसी के भी प्रभाव या दबाव में आना ही नहीं है। फिर वह दबाव डालने वाला, पैदा करने वाला हो, पालने वाला हो या इस संसार में आपको भेजने वाला ही क्यों न हो। याद रखें कि आपकी पहचान आपका पैशन है, सो उसके आरे किसी को मत आने दें। कृष्ण हमेशा कहते हैं कि अनेक इच्छा पाप है तथा एक इच्छा धर्म है। जीवन का ध्येय, जीवन का मकसद या अपना कोई पैशन, यह सब कुछ आपकी एक इच्छा है और इसकी पूर्ति करना ही आपका वास्तविक धर्म है। अपनी एक चाह पूरी करना आपका स्वधर्म है और कृष्ण गीता में कह ही चुके हैं कि स्वधर्म ही धर्म है। सो हर एक को अपने स्वधर्म का पालन पूरी जान लगाकर करना ही चाहिए। कुछ बनने की चाह रखते हो तो बनकर दिखाना ही चाहिए। वहीं यह भी समझा दूं कि अपनी एक चाह के बीच में कभी इमोशंस को भी मत आने देना। कई लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं, पर कई बार पत्नी, बच्चों, पति या घर वालों के इमोशनल प्रेशर में आकर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। यह गलत है तथा ऐसा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सारे इमोशंस व प्रेम व्यवहार तक सीमित रहने चाहिए। फिर भी कोई इमोशन के दायरे में बांधने की कोशिश करे तो ऐसे इमोशन के बंधन को तोड़कर अपना उद्देश्य पाने हेतु निकल पड़ना चाहिए। इससे प्रेम, मोहब्बत या इमोशन कम थोड़े ही हो जाता है। और कायदे की बात तो यह है कि किसी को भी दूसरे के पैशन में के आरे कभी आना ही नहीं चाहिए। कुल मिलाकर विश्वास जानो कि इस एक इच्छा से बड़ा कोई धर्म नहीं है जो अपने उद्देश्य व पैशन के लिए जंग नहीं लड़ता है। वह पलायनवादी है। जो अपने उद्देश्य व पैशन के लिए जंग नहीं लड़ता है वह पलायनवादी है।
जो दबावों, विरोधों व बाधाओं के आगे सरेंडर होकर अपना पैशन त्याग देता है वह नपुंसक है। जीवन का उद्देश्य दिल में दबा कर रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि यह हर हाल में अचीव करने की चीज़ है। अतः अपना पैशन पूरा करने तथा अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पूरी ताकत लगाकर जंग लड़ना ही चाहिए। यह वो जंग है जिसे किसी कीमत पर नहीं टालना चाहिए। यह वो जंग है जिसे हर हाल में जीतना भी चाहिए। यह वो जंग है जिसे हर हाल में जीतना भी चाहिए। जो यह जंग नहीं लड़ते हैं या इस जंग में हार जाते हैं उनका जीवन बर्बाद ही समझो। कुल मिलाकर कहूँ तो आप अपनी एक इच्छा की पूर्ति हेतु पूरी जान लगाकर जंग लड़ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक इच्छा के आगे किसी को भी मत आने देना, न अपनी शारीरिक कमजोरियों को और न ही परिस्थितियों को, न रिश्तों को और न ही धर्म व समाज को। यह वो जंग है जिसमें किसी एक्सक्यूज की कोई जगह नहीं है। यह हर मनुष्य की अपनी वो पर्सनल जंग है जो उसे सबको दरकिनार करके लड़ना है। एडिसन ने अनपढ़ होने के बाद भी वैज्ञानिक बनने की इच्छा की, फिर छेड़ दी जंग और बन गए एडिसन। कर्नल सैंडर्स ने तो 50 वर्षों के नाकाम जीवन के बाद कुछ कर दिखाना चाहा और KFC की स्थापना करके ही माने। धीरू भाई अंबानी हो या वाल्ट डिज्नी, गरीबी से जंग छेड़ने का तय किया तो विश्व के चंद धनवान लोगों की सूची में शामिल होकर ही माने। हॉलीवुड व बॉलीवुड के अनेक एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कर दिखाने की ठानी तो फिर उस हेतु दृढ़तापूर्वक एक कठिन जंग छेड़ भी दी। सड़कों पर रात भी गुजारी व भूखे भी सोए। सो यह जंग जीतने हेतु न तो किसी भी प्रकार की कमजोरियों को सरेंडर होना है और ना ही कठिन परिस्थितियों को, और ना ही खराब स्वास्थ्य के सरेंडर होना है। स्टीफन हॉकिंस ने ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि दिखाने की ठानी तो ऐसी ठानी कि खराब स्वास्थ्य को भी मात दे दी। न हिल सकते थे और न बोल या लिख सकते थे। 30 वर्ष व्हील चेयर पर गुजारे, पर जो हासिल करना था वह उस हालत के बावजूद हासिल करके ही माने। सो बस आपको भी अपना उद्देश्य पूरा करने हेतु जंग लड़ना भी है तथा राह में आ रही तमाम अड़चनों को चकमा देते हुए यह जंग जीतना भी है। याद रहे कि इतिहास में उन्हीं का नाम होता है जो यह जंग जीतते हैं, और जो किसी कारणवश जंग लड़ते ही नहीं वे कब्र में भी बेचैन रहते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं तो बस जीवन की इस सबसे महत्वपूर्ण जंग में जीतने की शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ। कर्तव्यों के पालन हेतु जंग लड़ना ही चाहिए। एक मनुष्य होने के नाते यहाँ हर एक के अनेक कर्तव्य हैं, और इन कर्तव्यों की भीड़ में सबका सबसे पहला कर्तव्य अपने प्रति होता है। उसका अपना जीवन हंसते खेलते शान से गुजरे, यह उसकी प्रथम जिम्मेदारी में आता है। सो उस हेतु कितनी ही जंगें क्यों न लड़नी पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वयं को तृप्त व प्रसन्न करने की जंग भी ठीक से न लड़ पाओ तो मनुष्य जन्म लेने का फ़ायदा ही क्या। आप जानते ही हैं कि हर इंसान के कुछ शौक़ व चंद सपने होते हैं। सच कहूँ तो जिसके जो शौक़ व सपने हैं वही उसकी पहचान है। वे पूरे हो जाएं तो ही वह हंसते गाते जी सकता है, वरना फिर भीतर घुट घुट कर मरते रहता है। और मैं कह ही चुका हूँ कि आप हंसते गाते जिएं, यह आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और यह कर्तव्य अच्छे से निभाना हो तो अपने शौक़ व सपने हर हाल में पूरे करने ही पड़ेंगे। सो आज सबको दृढ़तापूर्वक यह तय करना ही पड़ेगा कि आपके सपनों की राह में चाहे जो आ जाए आपको रुकना नहीं है। चाहे जो यानी धर्म, समाज या परिवार, कोई भी। समझो यह कि शौक़ व सपने दबाकर जीने और मरने में कोई फ़र्क नहीं होता। सो
शौक व सपनों को पूरा करने हेतु कितनी ही जंग क्यों न लड़नी पड़े, लड़ ही लेना, वरना जीते जी बेचैन रहोगे तथा मरने के बाद भी। चलो, यह तो हुई आपके अपने प्रति कर्तव्य की बात। ठीक वैसे ही परिवार, मित्र व अन्य के प्रति भी हर एक के अनेक कर्तव्य होते ही हैं। काफ़ी लोगों से आपको बहुत कुछ मिलता ही है। ऐसे में उनका ख्याल रखना तथा उनकी ज़रूरत पर खड़े रहना भी आपके कर्तव्य में आता ही है। परंतु दुर्भाग्य से यह जंग भी कईयों से नहीं लड़ी जाती है, तो ऐसे पलायनवादी लोग जीने के अधिकारी ही नहीं हैं। सच कहूँ तो ऐसे कर्तव्य से भागने वालों के कारण ही संसार के अधिकांश परिवार परेशान हैं। हर परिवार में कर्तव्यों से भागने वाले ऐसे एक दो मिल ही जाते हैं, पर आप उनमें से एक कभी मत होना। कुल मिलाकर अपने कर्तव्यों को निभाने हेतु जंग पूरी जी जान से लड़ना। जिनसे मिल रहा है उन्हें लौटाने से आप मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। इस हेतु चाहे जितने युद्ध लड़ने पड़े, आपको लड़ना ही चाहिए। और फिर यह भी मत भूलो कि जीवन जीते जीते कर्तव्यों के दायरे बढ़ते ही चले जाते हैं। मनुष्य के अपने परिवार के प्रति भी चंद ऐसे कर्तव्य होते ही हैं जिनसे वह मुंह नहीं मोड़ सकता है। अपने जॉब व व्यवसाय के प्रति भी मनुष्य के चंद ऐसे कर्तव्य हैं जो उसे हर हाल में निभाने चाहिए। वैसे ही जो कोई किसी भी रूप में आपके काम आता है, उसके प्रति भी आपके चंद कर्तव्य होते ही हैं। उनकी ज़रूरत पर आप उन्हें सहायता करने से पीछे नहीं हट सकते हैं। ऐसे सारे कर्तव्य निभाने हेतु जो कोई भी जंग लड़नी पड़े, लड़नी ही चाहिए। अतः मेहरबानी कर इन सारी जंगों से पीछे हटने का कोई एक्सक्यूज कभी मत खोजना। मैं कह ही चुका हूँ कि जो कर्तव्य कर्मों की जंग से भागते हैं वे जीने के अधिकारी ही नहीं हैं। जो लोग बेकार की हजार जंग लड़ते हैं परंतु कर्तव्य कर्मों से भागते हैं, वे अपने भी शत्रु हैं तथा इंसानियत के भी शत्रु हैं। लेकिन आप मेहरबानी कर कर्म निभाने हेतु सारे युद्ध पूरी ईमानदारी से लड़ना। धर्म युद्ध लड़ने से कभी पीछे मत हटना। आप इंसान हैं, आपके पास एक धड़कता हृदय है और भीतर शुद्ध आत्मा भी है। ऐसा दूसरा कोई भी पीस इस ब्रह्मांड में नहीं है। सो अपना मूल्य पहचानो तथा अपने हृदय व आत्मा का सम्मान करो। यह मत भूलो कि इन दो क्वालिटी के कारण ही मनुष्य इस ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान वस्तु है। और ऐसी मूल्यवान वस्तु को कष्ट न हो, यह देखना हर एक का कर्तव्य है। हर मनुष्य प्रसन्न रहे व प्रगति करे, यह आपकी चाह होनी ही चाहिए। इस हेतु कठिन से कठिन युद्ध लड़ने हेतु हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि जुल्म, बदमाशी या बेईमानी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके खिलाफ जंग छेड़ ही देना चाहिए। अन्याय किसी के भी साथ हो रहा हो और कोई भी कर रहा हो, युद्ध में उतर ही जाना चाहिए। फिर वह युद्ध परिवार से हो या किसी पावरफुल व्यक्ति से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुर्योधन अर्जुन के परिवार से था और उसके साथ कर्ण, द्रोण व भीष्म का कॉम्बिनेशन भी पावरफुल था और इन्हीं दोनों के कारणों से अर्जुन कमज़ोर पड़ रहा था। तब कृष्ण ने उसे यही समझाया कि जुल्म का सफाया करना यहाँ हर मनुष्य का कर्तव्य है। फिर इस हेतु जुल्मी को मारना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यह एक ऐसा धर्म युद्ध है जिसमें ना तो रिश्ते मायने रखते हैं और ना ही शत्रु की ताकत। कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि ऐसे धर्म युद्ध लड़ने का मौका बड़े भाग्य से मिलता है। अतः उठ व जुल्मियों का सफाया कर दे। बस यही बात मैं भी आपसे कह रहा हूँ। एक इंसान होने के नाते इंसानियत के प्रति आपके चंद कर्तव्य हैं तथा इंसानियत के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं वही एकमात्र सच्चा धर्म है। धर्म के नाम पर की जाने वाली बाकी तमाम बातों को आप गालिब का हसीन ख्याल ही समझो। बाकी जन्नत की हकीकत तो यही है
कि इंसानियत ही एकमात्र धर्म है। एक बार धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आपके धर्म की परिभाषा क्या है? तो कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि जो इंसान परिवार के लिए खतरा हो जाए उसका खात्मा करना मेरा धर्म है। किसी परिवार से गांव को खतरा हो जाए तो उस परिवार का खात्मा करना मेरा धर्म है। किसी गांव से राज्य को खतरा हो जाए तो उस गांव का खात्मा करना मेरा धर्म है। आप कृष्ण की दी हुई धर्म की यह परिभाषा कभी मत भूलना। जुल्म व जुल्मी से युद्ध ही एकमात्र धर्म युद्ध है और ऐसा धर्म युद्ध हर हाल में पूरी ताकत लगा के लड़ना हर मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा धर्म युद्ध परिवार में लड़ना पड़े या ऑफिस में, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है। यह धर्म युद्ध समाज से लड़ना पड़े या शासक से लड़ ही लेना चाहिए। ऐसा धर्म युद्ध तो धर्मों व शास्त्रों से लड़ना पड़े तो भी उसमें रत्ती भर संकोच नहीं करना चाहिए। चलो इस बात का एक और उदाहरण देता हूँ। अर्जुन को जब कृष्ण युद्ध न करने हेतु निरंतर धर्मों व शास्त्रों की दुहाई देते हैं तब कृष्ण उससे क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि तू तेरे तमाम धर्मों को इंसानियत के प्रति समर्पित कर दे। हे अर्जुन, यह मत भूल कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अतः आप अन्याय होते देखकर भी खामोश रहते हैं तो आप इंसानियत के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अब इस विषय में मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। उम्मीद है कि आज के बाद आप जुल्म व जुल्मी से टकराने से पीछे नहीं हटेंगे। सच तो यह है कि हर एक को जीवन में ऐसे चंद धर्म युद्ध लड़ने ही चाहिए। यही मनुष्य का तकाजा भी है तथा यही मनुष्य होने के मायने भी हैं। एक बात और समझ लो, धर्म युद्ध यानी धर्म युद्ध। धर्म युद्ध लड़ना सीधे सीधे अपनी आत्मा की ओर एक मजबूत कदम उठाना है। ऐसे धर्म युद्ध में हार जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा धर्म युद्ध लड़ते लड़ते मारे भी जाओ तो भी गम की कोई बात नहीं। यह बाकी युद्धों की तरह नहीं है कि जिसमें युद्ध जीतकर ही विजय प्राप्त होती है। यह तो वह युद्ध है जिसे प्रारंभ करते ही आप जीत जाते हैं, क्योंकि ऐसे युद्ध प्रारंभ करते ही आप अपनी आत्मा में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाते हैं और आत्मा के निकट जाने से बड़ी विजय और कुछ नहीं हो सकता है। तभी तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू निश्चिंत होकर यह धर्म युद्ध लड़। यदि यह युद्ध लड़ते लड़ते तू मारा भी गया तो भी स्वर्ग का ही अधिकारी होगा और जीत गया तब तो उसका आत्मसंतोष ही अलग होगा। अतः मेहरबानी कर ऐसा धर्म युद्ध लड़ने का कोई मौका आप कभी मत गंवाना। एक अंतिम बात और, यह युद्ध आप इंसानियत के लिए लड़ रहे होते हैं और मैं कह ही चुका हूँ कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। इंसानियत धर्म की अंतिम ऊंचाई है। अतः ऐसा धर्म युद्ध लड़ते वक्त किसी भी बंधन या नियम को पालने की ज़रूरत नहीं है। सवाल चूँकि मनुष्य के अस्तित्व का है, अतः यह वो सब एकमात्र जंग है जिसमें सब जायज़ है। इस युद्ध में कितने ही साम दाम दंड भेद अपनाओ, फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह युद्ध आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म या समाज के लिए या फिर अपने पैशन या व्यवसाय के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस युद्ध में आपको रत्ती भर कोई स्वार्थ है ही नहीं। इसमें अहंकार का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अतः आपको ऐसे धर्म युद्ध लड़ते वक्त सही गलत की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस युद्ध को जीतने के लिए आप जो कुछ भी करोगे वह सही ही है, क्योंकि युद्ध करने का इरादा आपका सही है। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो कि कृष्ण ने जितने भी युद्ध लड़े वे सब के सब धर्म युद्ध ही थे और इसलिए कृष्ण हर युद्ध में बड़ी आसानी से छल कपट झूठ वगैरह का सहारा लेते थे, क्योंकि धर्म युद्ध जीतने हेतु बोला गया झूठ भी महासत्य है। कुल मिलाकर धर्म युद्ध लड़ते वक्त आप सही गलत की चिंता रत्ती भर मत करना। हाँ, पर यह भी स्पष्ट समझ लो कि व्यवसायिक या पारिवारिक युद्ध हेतु यह छूट उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि धर्म युद्ध और जाति युद्धों का फर्क आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में यह भी आ गया होगा कि धर्म युद्ध जीतने हेतु किए जाने वाले सारे
रॉन्ग भी राइट ही होते हैं। होगा। अभी तो इतना तय कर लो कि धर्म युद्ध लड़ने का कोई मौका आप छोड़ेंगे नहीं। विश्वास जानो कि एक बार धर्म युद्ध लड़ना प्रारंभ कर दोगे तो भीतर वह सुकून मिलेगा कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। युद्ध जीतने का वो आत्मसंतोष मिलेगा जो आपको हजारों वर्ष की पूजा पाठ के बाद भी नहीं मिलेगा। फिर भी यदि धर्म युद्ध लड़ने के मौका गंवा दोगे तो क्या कहूँ, पर मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। सच कहूँ तो जिसने जीवन में 2-4 धर्म युद्ध नहीं लड़े उसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।